हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, राम धीरे धीरे चला वाक्य में धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। ठीक है, देखिए अगर बात करें कालवाचक की, तो कालवाचक किसे कहते हैं? जहां पर क्रिया के होने का समय क्या बताए, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जहां पर क्रिया के होने का नाप तौल का बताए, वहां पर क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, तो जहां पर क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए, वहां पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, जहां पर क्रिया के होने का तरीका या ढंग बताए, वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो राम धीरे धीरे चला, यहाँ पर चलना क्या है, चलना हमारा क्रिया है। और क्रिया कैसे चलना कैसे चल रहा, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चलना क्या बताता है, क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, जहां पर यह पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीता राम से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। देखिए अगर बात करें करण कारक की, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में। ठीक है, यहाँ कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, द्वारा के अर्थ में। अपादान की बात करें, इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में प्रयोग होता है। अगर बात करें संप्रदान कारक की, तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, क्या होता है, के लिए होता है। अगर बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। लेकिन अगर वाक्य की बात करें, सीता राम से सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए सीता और राम से क्या हुआ, तुलना की गई है। तो जहां पर दो वस्तु नोट करके लिख लीजिए, जहां पर दो वस्तु या व्यक्ति में जब तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेलुगु का संबंध किस भाषा परिवार से है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बहुरूपीय भाषा परिवार, ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी सीनो तिब्बत भाषा परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सब जो भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, वो सब क्या कौन सी भाषा परिवार की है, द्रविड़ भाषा परिवार की है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि तेलुगु का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सतधन छात्र, ऑप्शन बी सतधन शास्त्र, ऑप्शन सी सचधन छात्र, ऑप्शन डी सचधन शास्त्र। देखिए बात करें, एक विसर्ग संधि का नियम, सॉरी वो यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम होता है कि यदि आधा और दा का मेल सा से होता है, किससे, सा से होता है, तो ता और दा किसमें परिवर्तित, आधा चा में परिवर्तित हो जाता है, और सा हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है, छा में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पर सतधन शास्त्र है, ता का किसमें बदल जाएगा, आधा चा में बदल जाएगा, और सा का क्या हो जाता है, छा हो जाता है, और बाकी सेम ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। यानी कि सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होता है, सतधन शास्त्र। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं अपने आप खाना बना लेता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ट्रिक करके लिख लीजिए, जब अगर संबंधवाचक होगा तो उसमें ट्रिक करके लिख लीजिए, संबंधवाचक कब होगा, जब सब वाक्य में जो सो जितना उतना जैसा वैसा आदि शब्द आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें, तो क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो यहां पर ट्रिक करके लिख लीजिए आप कि यहां पर क्या आएगा, अपने आप। जब किसी वाक्य में क्या आ जाए, अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, स्वतः आ जाए, खुद आ जाए, निज आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर देखिए वाक्य में मैं अपने आप, यहाँ पर अपने आप आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी अव्यय पदबंध। देखिए अगर बात करें पदबंध की, तो इसमें इसके भेद कौन कौन से होते हैं, संज्ञा पदबंध,
इसका भेद होता है, सर्वनाम पदबंध इसका भेद होता है, और विशेषण पद भी इसका भेद होता है। ठीक है, तीनों हमारे क्या हैं, पदबंध के भेद है। लेकिन बात करें अव्यय की, तो अव्यय पदबंध नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्रिया विशेषण अपबंध होता है। ठीक है, तो अव्यय पदबंध नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बहुत छोटी वस्तु, ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी बहुत बड़ी गिनती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें शैतान की आंत का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि शैतान की आंत का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। देखिए अगर हम यहाँ पर नोट कर लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। एक संकर शब्द होता है, जो एक क्या होता है, संकर शब्द होता है जो अलग अलग भाषाओं से बनता है। ठीक है, लेकिन उसको इसमें नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ पर क्या पूछा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए महात्मय, ऑप्शन बी महात्मय, ऑप्शन सी महात्मय, ऑप्शन डी महात्मय। इसमें बताना कौन सा हमारा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, महात्मय होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाकी तीनों हमारे क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन ऑप्शन डी हमारे क्या है, शुद्ध शब्द है यहाँ पर, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा जोर से हंसी वाक्य में कौन सी क्रिया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी आकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए राधा जोर से हंसी, देखिए ऑप्शन की बात करें सकर्मक, सकर्मक का मतलब क्या हुआ, जो कर्म के साथ आए वो क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो बिना कर्म आकर्मक यानी बिना कर्म किया है वो क्या कहलाएगी, आकर्मक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक की बात करें, जिस जो 2 कर्म के साथ है वो क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राधा जोर से हंसी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए नोट करके, हंसना, हंसना, रोना, रोना, सोना, ये सब क्या होती हैं, हमारी आकर्मक क्रिया होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी भूषण। देखिए अगर बात करें दैत्य की, तो दैत्य का पर्यायवाची क्या होता है, दानव होता है। दैत्य का पर्यायवाची निशाचर भी होता है, और दैत्य का पर्यायवाची क्या होता है, राक्षस भी होता है। लेकिन भूषण दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम चांदनी की बात करें, तो चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रिका भी होती है। चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी भी होती है। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना भी होती है। चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रप्रभा भी होता है। क्या होता है, चंद्रप्रभा भी होते हैं, लेकिन मयंक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या हमसे क्या पूछा है, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मयंक हमारा क्या होता है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उन्मुख शब्द का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनुपचार, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए उन्मुख शब्द का विलोम क्या होता है, विमुख होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सही लिखना, ऑप्शन बी बेकार लिखना, ऑप्शन सी अच्छा लिखना, ऑप्शन डी ज्यादा लिखने। ऑप्शन अगर बात करें कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अच्छा लिखना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गदहा, ऑप्शन बी गर्धब, ऑप्शन सी गद्धब, ऑप्शन डी गद्रब। ठीक है, देखिए बात करें गधा की, तो गधा का तत्सम रूप क्या होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। क्या होगा, गर्धब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि गधा का तत्सम रूप क्या होगा, गर्धब होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा
किस अपभ्रंश से विकसित है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी पैसाची। तो ब्रज भाषा जो है हमारा इससे किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सौरसेनी से विकसित है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन से आता है? तो पूर्वी के अंदर हमारे कौन कौन से अवधी आता है, पूर्वी के अंदर क्या आता है? बघेली आता है, और पूर्वी के अंदर क्या आता है? छत्तीसगढ़ी आता है। लेकिन भोजपुरी हमारा पूर्वी हिंदी के अंदर नहीं आता है। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी, भोजपुरी किसके अंदर आता है? तो भोजपुरी हमारे किसके अंदर आता है? बिहारी के अंदर। बिहारी हिंदी के अंदर हमारा क्या आता है? भोजपुरी आता है। इसके साथ साथ क्या आता है? मगही आता है। क्या आता है? मगही आता है। और क्या आता है? मैथिली आता है। बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन से आते हैं? बिहारी के हिंदी के अंदर भोजपुरी, मगही और मैथिली, तीन किसके अंदर आते हैं? हमारे बिहारी हिंदी के अंदर। यानी कि इसमें क्या पूछा है? इसमें मुझसे पूछा है पूर्वी हिंदी के बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी। भोजपुरी हमारे कौन सी बोली है? बिहारी हिंदी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पदानुगत, ऑप्शन बी पदानुगत, ऑप्शन सी पदच्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो अपने पद से हटाया गया हो, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। देखिए बात करें भरत मुनि, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी कुंडलिया। तो अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? तो हमारा कौन सा होता है? दोहा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर बात करें चौपाई और रोला की, तो चौपाई और रोला क्या है? सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। और कुंडलिया क्या है? विषम मात्रिक छंद है। और दोहा हमारा क्या है? अर्धसममात्रिक छंद है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी उपदेशक। देखिए विवरण चिन्ह की बात करें, तो लाघव, निर्देशक और विवरण, ये तीनों हमारे क्या है? विराम चिन्ह है। लेकिन उपदेशक की बात करें, तो उपदेशक हमारा विराम चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।